चौपाटी में है और आस्था का महापर्व छठ पूजा आप रवि सनातन यादव के साथ देख रहे हैं। और हमारे साथ है प्रेम कुमार जी, और प्रेम कुमार जी से हम आज जानेंगे जो कि वो आत्मनिर्भर भारत के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, तो इसलिए भी कुछ खास बातें भी इनसे हो जाए। झारखंड उत्तर भारतीय भी है। तो नमस्कार सर, हमारे लीड इंडिया चैनल में। सर कैसा लग रहा है मुंबई के में आके और मुंबई में छठ पूजा मना के उस कार्यक्रम में आप भाग लेकर पहले भी आते रहते हैं, तो कैसा बिहार में, उत्तर भारत में और यहाँ के छठ पूजा में कितना अलग है? कोई अलग नहीं है। सबसे पहले तो मैं लीड इंडिया और आपको विशेष रूप से धन्यवाद और हार्दिक बधाई देता हूँ छठ महापर्व के उपलक्ष्य के ऊपर में। देखिए, सांस्कृतिक रूप से पूरा भारत एक है। अखंड भारत की परिकल्पना चाणक्य ने की थी, तो उसी चाणक्य की कल्पना से आज देखिए पूरे सांस्कृतिक रूप से जहाँ जहाँ भी आज बिहार की छवि अगर देखना हो तो आज पूरे विश्व में देख सकते हैं। अमेरिका में भी वही सेलिब्रेशन है, मिडिल ईस्ट में भी वही है, और दक्षिण भारत से लेके पूर्वोत्तर भारत से लेके मुंबई तक पूरे भारत में आप देखिए कोई भी तट, नदी हो का किनारा हो, तालाब हो, समंदर का किनारा हो, जो ये विशाल जन सैलाब हो, ये दिखाता है कि हमारी देश की संस्कृति जड़ों से कितनी मजबूत है। हमारी पुरातन संस्कृति कितनी मजबूत है कि जिसको हमने बिहार की धरती को छोड़ दिया, लेकिन संस्कृति को नहीं छोड़ा, अपने पर्व त्योहार को नहीं छोड़ा। इसका मतलब ये है कि जब तक ये संस्कृति हमारे भीतर है, न अंग्रेजों का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ा, न मुगलों का प्रभाव पड़ा। अब मुंबई एक आर्थिक राजधानी है और इसमें बिहार और उत्तर प्रदेश और झारखंड, बंगाल के लोगों का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उस कंट्रीब्यूशन को ऐसे पर्व त्योहार के रूप में देख सकते हैं कि जब सड़कें जाम हो जाती है, ट्रेन ओवर क्राउडेड हो जाती है और इतनी विशाल जनसमूह, ये दर्शाती है कि जो बिहार था, आज देखिए बिहार जब पूरे भारत में कर रहा है तो उसकी जो इकोनॉमी, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हम एक लीड इंडिया भारत तैयार करेंगे, जो आपकी लीड है, तो हम एक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। फिर हम एक 50 ट्रिलियन इकोनॉमी का ड्रीम देखें 2047 तक। तो ये कंट्रीब्यूशन एक प्रकार का, ये व्यापार है, बिजनेस है, आर्थिक है, सारी चीजों का मिक्सचर है, तब ये भारत तैयार हुआ है। आप भी झारखंड से हैं जी। और एक राइटर भी है और आप विख्यात राइटर हैं। आप बहुत चर्चे भी होते रहते हैं, कई सारे आपके फिल्म और ये भी आए। सर आप अपनी नजरिया से कैसे देखते हैं कि वहाँ के लोग को यहाँ पे आके कुछ लोग को मजबूरी में भी आना पड़ रहा है और 10,000 15,000 की नौकरी करना पड़ रहा है और मजबूरी में भी इस तरह के जीवन यापन कर रहे हैं, तो सर जिस तरह से महाराष्ट्र में लोग दे रहे हैं, रोजी रोटी दे रहे हैं, वहाँ पे क्यों नहीं हो पाया सर? देखिए, इसका एक प्रमुख कारण है आज़ादी के बाद जो इस प्रकार की राजनीतिक हलचल रही उतनी सकारात्मक नहीं रही, जिसकी वजह से बिहारी ब्लड जो है ना बहुत ही प्रतिभाशाली है। तो उसको अमेरिका जाने का मौका मिला तो अमेरिका चला गया, मॉरिशस जाने का मौका मिला तो मॉरिशस, बम्बई आने का बम्बई। जो एक दूसरा पक्ष आपने कहा कि वो जो पलायन 10,000 5,000 के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। व्यक्ति को तो जाना ही चाहिए, प्रवास तो करना ही चाहिए, उससे व्यक्ति का विश्वास करना चाहिए। हाँ। 10,000 5,000 के लिए वहाँ पे ट्रेन में धक्का खा के आना पड़ता है और यहाँ पे आके राजनीतिक पार्टियाँ उसको धिक्कारते हैं, मारते भी है। यहाँ से वापस ट्रेन में जाते हैं तो पुलिस डंडा भी मारते हैं और वहाँ जाने के बाद घर में जब खाली हाथ जाते हैं तो वहाँ से भी एक सम्मान नहीं मिलता है। ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण एक मनुष्य के जीवन में इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए। मनुष्य हमेशा, इसलिए प्रधानमंत्री ने कहा आत्मनिर्भर भारत, भगवान बुद्ध ने कहा आत्मदीपो भव। तो जब तक हम आत्मनिर्भरता की ओर नहीं बढ़े, एक एक व्यक्ति को अपनी शक्ति को मजबूत करनी पड़ेगी। हमारे भीतर क्या प्रतिभा है, आज देखिए उत्तर प्रदेश की छवि पूरे विश्व में बदल गई है, बिहार भी बदलता चला जा रहा है और आने वाले वर्षों में जिस प्रकार से अभी वहाँ भी राजनीतिक हलचल और जागृतियाँ हो रही हैं, तो बिहार भी बदलेगा, निश्चित ही बदलेगा। सर अपने बारे में एक छोटा सा ना परिचय दीजिए हमारे चैनल लीड इंडिया के लिए, क्योंकि आप तो विख्यात है, राइटर भी है और ब्रांड एम्बेसडर भी है, प्रवक्ता भी है, तो सर आप अपने जीवा से कुछ शब्दों का मेरा नाम भाई प्रेम कुमार है। मैं पूर्व में रेडियो जॉकी रहा हूँ, बॉम्बे यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर रहा हूँ, आकाशवाणी
आकाशवाणी में मेरे हजारों कविताएं, हमारे लेख रिकॉर्ड हुई हैं। कई बार, हजारों बार टेलीविजन पे आया हूँ। इसी मंच पे मैंने कितनी बार प्रोग्राम्स किया है, कम से कम 1,500-2 हजार मंचों पे मैंने प्रोग्राम किया होगा। रेडियो पे अनेक वर्षों तक हमने कार्यक्रम किया है। और आज जो है प्रधानमंत्री का जो विजन है पूरे देश के लिए, आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया, उसके लिए हम लोग पूरा पैन इंडिया काम कर रहे हैं कि 2047 में 50 ट्रिलियन इकोनॉमी हम कैसे बनेंगे, एक दुनिया को एक महासत्ता के रूप में। विश्व गुरु तो हम हैं ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन महासत्ता जो आपने कहा 5-10 हजार के लिए भटकना पड़ता है, तो भटकन कैसे दूरी होगी, इसके ऊपर हम लोग अभी काम कर रहे हैं और इसी कार्य में लगे हुए हैं। मेरी पूरी शुभकामनाएं आपको, आपके इस टीम को है कि मिलियन में इसका व्यू जाए, बिलियन में इसका व्यू जाए और व्यू से जो आमदनी हो आप भी बिहार वासियों के लिए कुछ सेवा भी कर सकें। पत्रकारिता एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है समाज के लिए, लेकिन मानव कल्याण के लिए भी कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। सर, कुछ एक मैसेज देना चाहेंगे क्या, जो उत्तर भारतीय से जो लोग यहाँ आते हैं रोजगार करने के लिए, किस तरह से उसको अपने यहाँ पे तैयारी करके आनी चाहिए या फिर क्या करनी चाहिए जो उनको अपना सवाल बन सके, अपने आत्मनिर्भर बन सके, आत्मनिर्भर भारत में अपनी जगह चित्रित कर सके? देखिए, आदमी पहले एजुकेशन के लिए बाहर जाता था, इंटर्नशिप के लिए जाता है, ट्रेनिंग के लिए जाता है, तो इस पर्पज से अगर पूरे विश्व में कहीं भी जाता है कोई गलत बात है। तो देखिए, ट्रेनिंग तो लेनी पड़ती है और उसके लिए कभी जो धान की खेती होती है, एक खेत से उसको उखाड़ कर दूसरे खेत में रोपते हैं, तो ये प्रक्रिया है जन्मभूमि और कर्मभूमि का। लेकिन अपने आप को कोशिश करना चाहिए, सीख के पढ़ के वापस जाएं और उस मिट्टी में जहां परमात्मा ने जन्म दिया उसके लिए भी हम अपना कुछ योगदान दें।